जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठजोड़ पर गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल किए और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पीडीपी गठजोड़ की याद दिलाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। इस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तब उनका घोषणा पत्र पढ़ा था क्या। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मैं अमित शाह से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था। उस घोषणा पत्र में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों की करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें स्वशासन का लंबा दस्तावेज था। इतना सब होने के बावजूद आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तक पहुँचते हैं। इसमें आपने लिखा है कि अटल जी के रास्ते पर चलते हुए हम हुर्रियत से बातचीत करेंगे। आपने ऐसा क्यों किया। हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था। चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा। आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए। ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए उन्हें च्यवनप्राश खाना चाहिए। राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मंत्री बने थे। बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या तब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानून नहीं थे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार बनाई थी। उस समय भी 2 झंडा था और संविधान भी था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने समर्थन दिया था। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए एक सोशल पोस्ट में लिखा था कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। इसके बाद इस पर एक बहस देखने को मिल रही थी और अब कांग्रेस नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।